Top Congress leaders have in fact declined the invite to the Ram Mandir consecration event. In fact, Congress chief Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi both have declined the invite. Congress has in fact said that the religion is a personal matter. वो जो राहुल गांधी उसको पप्पू जी कहते हैं, वो बिल्कुल पप्पू की तरह बिहेव करता है. और राम मंदिर is not just a temple. Is not just a temple. Ram Mandir is a civilization of Bharat. Ram Mandir is a pride of Bharat. राम मंदिर से हमारी आस्था, विश्वास, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई. From Jawaharlal Nehru ji, he went to see the grave of Babur. Indira ji went to see the grave of Babur, and Rahul Gandhi ji also went to see the grave of Babur. I don't know what is the law between grave of Babur and Congress. होता है कि जब धर्म से आपको फायदा होता दिखता है ना, तो आपके नेता क्या करते हैं? चुनाव से पहले दिन रात मंदिर के दसियों चक्कर लगाने लगते हैं, दुनिया को घूम घूम कर अपना गोत्र बता रहे होते हैं, फेसबुक पर खुद को सबसे बड़ा शिव भक्त घोषित कर रहे होते हैं. और जब यही धर्म आपको पॉलिटिकल सियासी फायदा न पहुंचाए तो आप क्या करते हैं? सबसे बड़े मंदिर के न्योते को भी इग्नोर कर देते हैं. बोलो टेल. Hey there, welcome back to Pra News. We've got some political updates for you. Congress President Mallikarjun Kharge, along with senior leaders like former President Sonia Gandhi and leader of opposition in Lok Sabha Adhir Ranjan Chaudhary, won't be making it to the Ram Idol consecration event in Ayodhya on January 22nd. Even though they received invitations to attend the ceremony, the Congress party is claiming that the Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, and the Bharatiya Janata Party, BJP, have turned the Ayodhya temple into a political project. According to the Grand Old Party, while Lord Ram is worshipped by millions in the country, religion should be a personal matter. However, they argue that the BJP and the RSS have turned the temple into a political agenda, and the inauguration of the incomplete temple by these leaders has been strategically advanced for electoral gains. Stay tuned as we explore the media reactions to the Congress party's decision on skipping the event in Ayodhya. 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जैसा माहौल बन रहा है ना, ऐसा शायद ही पिछले 500 सालों में कभी बना होगा. ऐसा लग रहा है मानो प्रभु श्री राम वनवास खत्म होने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे हैं. जब देश भर में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस दिन को लेकर इतने उत्सुक हैं, भावुक हैं, वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं ने मंदिर की तरफ से मिले न्योते को ही ठुकरा दिया है. देखिए, कांग्रेस जो है, मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, एक तो मोदी साहब ने परफॉर्म ठीक किया है. मैं ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी या मोदी साहब की कामयाबी का सीक्रेट क्या है. सीक्रेट ये है कि एक तो उन्होंने परफॉर्म ठीक किया है और मैनेजमेंट अच्छी की है, उन्होंने टीम बिल्डर है, टीम अच्छी मिल गई है उनको. दूसरी उनकी लक ये है कि उनको अपोजिशन बड़ी बेवकूफ मिली. कांग्रेस जो है वो बिल्कुल उनके पास वो जिसको कांग्रेस में वो मैं देखता हूं उसका नाम रखा गया पप्पू. वो जो राहुल गांधी उसको पप्पू जी कहते हैं, वो बिल्कुल पप्पू की तरह बिहेव करता है. देखिए, कई दफा इन्होंने दूसरी पार्टियों को साथ लेके तो एक बनाने के कोलिजन बनाने की कोशिश की, कामयाब नहीं होते उसमें. और दूसरा, मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए था यूनिटी दिखाते, उसको जाते सारे उसको सेलिब्रेट करते, उसको मंदिर में जाते, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू, देयर इज द बिगेस्ट रिलीजन. तो मेरे ख्याल में तो जाना चाहिए था, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था उसमें. कांग्रेस को दूसरे लोगों को भी जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन ये फिर उनकी मर्जी है. पहले भी इसी तरह की हरकतें वो करते हैं, तभी सपोर्ट नहीं है लोगों उनके साथ. और मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत की सबसे बड़ी लक ये है कि एक पार्टी के पास एक क्लियर मेजॉरिटी है और वो चीजें डिलीवर कर पा रहे हैं. और यहाँ हमारे कुछ नेता मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिले आमंत्रण को ही उल्टी डाक से वापस भेज रहे हैं. ये लॉजिक दे रहे हैं कि आस्था तो लोगों का निजी विषय है, अभी तो मंदिर बना भी नहीं है. बीजेपी और आरएसएस इस कार्यक्रम के जरिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं. भाई लोगों, एक बात ना समझ से परे है कि बीजेपी के पॉलिटिक्स करने का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न आने से क्या लेना देना. बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है, उसके राज में राम मंदिर बन रहा है, सालों तक राम मंदिर उसका मुख्य एजेंडा भी रहा है. तो आज वो इसका क्रेडिट लेगी कि नहीं लेगी? बीजेपी वाले भी तो पार्टी चला रहे हैं ना, वो कोई गरीब किसानों को सस्ते बीज बेचने वाली कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं. और बीजेपी को छोड़िए, आप तो ये देखिए ना कि आपको इस कार्यक्रम में जाना है या नहीं. अकेले बीजेपी थोड़े ना हिंदुओं की पार्टी है. हेलो, आपको भी तो लाखों करोड़ों की तादाद में हिंदू वोटर्स वोट देते हैं. 28 पार्टियां बदनसीब है, बदकिस्मत है, इसलिए इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत और इतनी आस्था वाली जगह पर 22 जनवरी को नहीं पहुंच पा रही हैं और उस पर साथ साथ अभद्र टिप्पणियां भी कर रही हैं. यहाँ तक कि अब समाजवादी पार्टी के तो बर्क साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने तो कहा है कि 22 जनवरी को वो मुसल्ला बिछा देंगे
और मुसल्ला बिछा करके वो दुआ करेंगे कि मुसलमानों की तादाद इतनी हो जाए कि हम दोबारा उस मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बना देंगे। तो मतलब ये हो जाएगी, मुसलमान जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हो भी जाएगा। मैं बोलने जा रही थी कि ये जिम्मेदारी ये बर्क साहब ने हमारे ऊपर दे डाला कि हम भैया एकदम तैयार हो जाए अब कि 9 महीने में हमें बच्चे निकालना है। ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ गई है। वही ना, इसमें मुसलमान बहुत माहिर है, कुछ और करे ना करे बच्चे पैदा करने में। अच्छा कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना मर्दों को, उनको तो मजा मिलता है, उनको तो मजा मिलता है। 9 महीना पेट में रख करके दर्द सहना, तकलीफ सहना ये औरतों का काम होता है। तो मैंने तो साफ नेशनल न्यूज पे कहा कि बर्क साहब मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि इतना बड़ा पाप और इतना बड़ा अजाब आप औरतों पर मत दे दीजिए भैया, क्योंकि पैदा करना तो औरत का काम होगा ना। तो 82.7% को टक्कर देने का मतलब है कि हमें भी 82.7% होना पड़ेगा। तो मतलब एक औरत को 20-20 हजार बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। अब दुनिया ये याद दिलाने लग गई है कि कैसे सोमनाथ मंदिर में जाकर शिवलिंग स्थापित करने को लेकर नेहरू जी उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से भिड़ गए थे। कांग्रेस के ही नेता मणिशंकर अय्यर इस बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि 11 मई 1951 उस टाइम के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापित करने और मंदिर का उद्घाटन करने के लिए वहां जाना था, मगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से रोकने के लिए नेहरू जी ने कैबिनेट की औपचारिक बैठक बुला ली और फैसला लिया कि राष्ट्रपति को वहां जाने से रोका जाए। उन्हें यह तक बताया गया कि संविधान राष्ट्रपति को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो कैबिनेट की सलाह की कदर करे। अय्यर लिखते हैं कि इसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद अपनी बात पर अड़े रहे और जब सरकार को लगा कि राष्ट्रपति अपना कार्यक्रम नहीं बदलेंगे तो उन्हें सरकार की तरफ से यह संदेश भेजा गया कि यदि वो इस समारोह में भाग लेना चाहते हैं तो एक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें भाग लेने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन हाँ, निजी तौर पर वो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। That is the level of political compulsion and hatred which is visible. It's more of hatred than political compulsion, sir. Let's get into the history a bit. Congress had put 25 lawyers, including Shriman Kapil Sibal ji, to derail this verdict. And they told the Honorable Supreme Court, can you delay it after the elections? It will impact the elections. That did not happen. Now, second thing is that Congress, under affidavit in the Honorable Supreme Court of India, had given an affidavit wherein they said Bhagwan Shri Ram is a kalpanik patra, is an imaginary character. It is under a sworn affidavit in the Supreme Court of India. So you are saying to the Honorable Supreme Court that Bhagwan Shri Ram is a kalpanik character. And third thing is that, you have done everything to anything to delay this Ram temple. You say it's a kalpanik character. See, from Jawaharlal Nehru ji, he went to see the grave of Babur. Indira ji went to see the grave of Babur, and Rahul Gandhi ji also went to see the grave of Babur. I don't know what is the law between grave of Babur and Congress people. This is historical fact. They went to see it. It's documented. Now, when this Mother Teresa was to be kind of, made into a saint, there is an English sermon. Margaret Alva ji was sent by Congress to go to Vatican and represent them there. Shriman Arvind Kejriwal ji went to Vatican as a guest. But when it comes to Bhagwan Shri Ram temple, Congress is saying will not go. Kharge ji, Adhir Ranjan Chaudhary ji, Sonia ji saying will not go there. But for Mother Teresa's sainthood, they went to Vatican, they sent representatives to Vatican. When Kartarpur Sahib corridor happened for our Sikh brothers, except Captain Amrinder Singh ji, nobody from Congress came in. They were invited, they chose not to come. The question I want to ask here, to our Muslim brothers, there's a mosque given by the Honorable Supreme Court somewhere in Ayodhya. Mosque will be inaugurated sometime soon. Can today Congress party say that and declare that if we are called for the inauguration of mosque, nobody from the Congress Assembly and nobody from the Congress leadership will go there? Do we have that assurity? The point I'm trying to make here, it is Christian faith, you are going to Vatican, you are sending your brothers, and it is good, I have no problem, you should. But when it's Sikh faith, you choose to give it a miss. When it is Hindu faith, you choose to give it a miss. And when it will be the question of Muslim faith, will you give it a miss again or not? What is the relation between Babur and Congress? Why are you fascinated to go to the grave of a terrorist? कि वो बाबर जिसने अयोध्या में स्थित राम मंदिर गिरवाया, वो राम मंदिर जिसका 80 के दशक में ताला खुलवाने के अलावा किसी कांग्रेस के नेता ने उसे बनवाने की कोशिश नहीं की, आज वही कांग्रेस जब राम मंदिर बन रहा है तो उसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रही। क्यों? अब इसके बाद क्या कहा जाए, क्या जोड़ा जाए और क्या ही समझाया जाए, सिवाय इसके कि जब 5 महीने बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा तो सबसे बड़ी बेवफा
ईवीएम ही निकलेगी। उन नतीजों के वक्त इन पार्टियों को यह समझ में नहीं आएगा कि राम मंदिर जाने का ये मतलब नहीं होता कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। राम मंदिर जाने का ये मतलब भी नहीं होता कि हर हिंदू मोदी को ही वोट दे देगा। मगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का ये मतलब जरूर होता है कि आपके लिए आपका पॉलिटिकल फायदा 100 करोड़ लोगों की आस्था से ज्यादा बड़ा है। मंदिर न जाने पर आज आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि आस्था तो निजी विषय है, ये एक पर्सनल मामला है, इतना दिखावा क्यों? मगर इन्हीं पार्टियों के दर्जनों नेता इफ्तार पार्टियां देते थे, तब आपको मजहब निजी विषय नहीं लगता था क्या? हेलो सर, जब आपके ही एक नेता ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीना ठोक कर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होता है, तब आपको नहीं लगा कि धर्म निजी विषय होता है? हेलो। और आज जब 500 सालों के इंतजार के बाद, मंदिर की लड़ाई में हजारों लोगों की शहादत के बाद भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो अचानक आपको धर्म निजी विषय लगने लगता है? क्या बात है। मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूं अब। खैर, दोगलापन है या नहीं है ये जनता को डिसाइड करने देते हैं। यहां हम फिर से अंडरलाइन करेंगे कि बतौर राजनीतिक पार्टी हमारे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और न ही ये वीडियो देखने वाले हमारे ज्यादातर दर्शकों का किसी से कोई मतलब होगा या उनको कोई लेना देना होगा। लेकिन देश की जनता का भगवान श्री राम से सरोकार जरूर है, लेना देना जरूर है, और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर आपने उन करोड़ों लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान किया है। बाकी होए वही जो राम रचि राखा। हो सकता है 22 जनवरी को अयोध्या न आओ, ये आपसे पहले प्रभु श्री राम की ही इच्छा हो।